देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होने वाला है और एक हॉट सीट जो है वो है नई दिल्ली की सीट, जहां से कांग्रेस से संदीप दीक्षित उतरे हैं। इनके सामने है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। संदीप जी, हर 24 घंटे में एक नई बात अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। अब जो उन्होंने नई बात बोली वो ये है कि हरियाणा की सरकार यमुना के पानी को प्रदूषित कर रही है और पॉइजन डलवा रही है उसके अंदर। देखिए, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। मेरे हिसाब से तो इससे ज्यादा गंभीर आरोप किसी सरकार पे नहीं लग सकता है। और ये दो बातें इसमें आती है। अगर ये सही है तो हरियाणा सरकार को इमीडिएटली डिसमिस होना चाहिए। कोई तरीका नहीं कि कोई सरकार अगर पब्लिक जेनोसाइड करे तो उसको रहने का कोई भी अधिकार है, और ऊपर से नीचे वहां हर आदमी को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। और अगर झूठ है तो सीधे सीधे आतिशी जी को और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में जाना चाहिए, क्योंकि ये डिसअफेक्शन होता है पब्लिक में, और मेरे हिसाब से सेडिशन अगेंस्ट द स्टेट है। देखिए, मैं आपको छोटा बात बताता हूँ। कुछ समय पहले आपको याद होगा, एक बार बार फोन जाते थे स्कूलों में कि बम, जो आदमी पकड़ा गया उस पर क्या हुआ, उस पर चार्ज लगे, उस पर क्रिमिनल चार्ज लगे। ये वही है। अगर आप पब्लिक में पैनिक क्रिएट कर रहे हो बिना किसी एविडेंस के, तो वही इन पर भी केस लगने चाहिए जो उस व्यक्ति पे लगे हैं जिसने स्कूल में बम का थ्रेट दिया है। एक कॉमन क्रिमिनल की तरह इन दोनों को अरेस्ट होना चाहिए, और कोई अधिकार अब इनको नहीं है कि कोई चुनाव लड़ सके। अगर और नहीं है तो सीधे सीधे या तो शाम तक आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जेल में हो, या हरियाणा के मुख्यमंत्री जेल में हो। दोनों नहीं पब्लिक में रह सकते, क्योंकि खबर एक ही सही हो सकती है, जहरीला पानी डाला है या नहीं डाला है। एक बात और अरविंद केजरीवाल ने कल बोली, फिर से 15 गारंटियां दी। उसमें एक जो गारंटी थी वो वही गारंटी है जो हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि यमुना की सफाई हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई कर सकते हैं? मैम, वो रात को मुझे लगता है 6 बजे वो अमृत जल पिलाने की भी देंगे कि अमृत मिल जाए। मतलब हम लोग 80 साल में क्यों मरे, 150 साल में मरे, अगले 5 साल में अमर भी हो जाएंगे सब कोई। और अमर तो होना ही है जब बचेंगे नहीं धरती में, क्योंकि इनके हिसाब से जमुना जी का पानी पीने लायक नहीं है, हवा आपकी सांस लेने लायक नहीं है, दिल्ली की सड़कें अब चलने लायक नहीं है। तो यही होने वाला। अरविंद केजरीवाल जी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके नीचे से जमीन इतनी बुरी तरह क्यों खिसक रही है। और जब एक आदमी बहुत डेस्परेट हो जाता है ना, तब इसी तरीके की चीजें करता है। रोज कोई नई बात कर देना, हर बार वो चीज रिपीट कर देना, तो पहले नहीं कर पाए थे। उनको लगता है कि जमुना पे वोट नहीं पड़ रहा है तो जमुना जी पे कस्में खाने लगते हैं। उनको लगता है कि बस पर उनको वोट नहीं पड़ रहा तो बस पे झूठ बोलने लगते हैं। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ। आपको याद है कुछ समय पहले ये बता रहे थे कि मैंने क्या 4-5 हजार नई बसें खरीद ली। मेरे पास एक ITI पड़ा अभी जो बता रहा है कि 2014 और 25 के बीच में दिल्ली सरकार ने एक भी नई बस नहीं खरीदी। आपका DTC विभाग कुछ कह रहा है, आप कुछ कहते फिर रहे हो। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कुछ आदमी जब बहुत हताश हो जाता है या परेशान हो जाता है ना, तो एक अपना संबल खो देता है। मुझे लगता है अपना संबल खो गए हैं अरविंद केजरीवाल इस समय अपना संबल खो गए हैं, और जिस तरीके से रोज नए वायदे कर रहे हैं उनमें से एक भी वायदा ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल पूरा कर सकें। ये कहना है संदीप दीक्षित का, जो कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं नई दिल्ली सीट के ऊपर। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर